नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार। विराट पर्व में अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार भीमसेन ने दुष्ट कीचक और उपकीचकों का वध करके विराट नगर में खलबली मचा दी। अब आगे की कथा। भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहाँ तहाँ सब आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वो दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसीलिए उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में ऐसी चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों गांव, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सब के सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु उनका पता नहीं चला। भिन्न भिन्न देशों में जनता की भीड़ में, गांव और नगरों में हमने उनकी बहुत खोज की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जैसे कि वो बिल्कुल नष्ट हो गए हों। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वो ये कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन बचे हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप से छुपे होंगे। इसलिए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र पता लगाओ। ये सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं और उनका पता लगाएं। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर विशेष भरोसा हो वही जाएं। फिर द्रोणाचार्य ने, पितामह भीष्म ने, महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने दुर्योधन से बहुत कुछ कहा और उसे समझाया। अंत में त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। इसलिए उस पाप कर्मा और नृशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि समस्त कौरवों को और कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर तमाम रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र जो हाथ लगेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने अच्छी बात कही है। इस समय ये हमारे बड़े काम की है, इसलिए हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर तुरंत ही उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद
हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर राजा विराट की 1 लाख गौएं हर लेंगे। सुशर्मा ने अपने पूर्व बैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौएं छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण कर दिया। उसके दूसरे दिन सभी कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौएं पकड़ लीं। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं कैद कर ली। ये देखकर राजा का प्रधान गोप बहुत तेजी से नगर में आया और फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1 लाख गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध करें। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। ये सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्र की। उसमें सभी प्रकार के योद्धा थे। वे सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और रथों में घोड़े जुतवाकर उन पर बैठकर नगर से बाहर निकल गए। जब सारी सेना तैयार हो गई तब राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो। राजा विराट की ये बात सुनकर शतानीक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। विराट की ये सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वो गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से, गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, किंतु अपना सामना करने वाले वीर को वो पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त के वीरों को धराशायी कर दिया। सुशर्मा बड़ा रणबांकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला। फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को, अंगरक्षकों और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। ये देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है, तुम इन्हें झटपट छुड़ा लो। तब भीम ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देखकर भाइयों सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक ही निमेष में वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया। अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया और वो चिंतित होकर कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था वो मेरा भाई मारा गया है। वो भीम पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा। ये देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। अंत में भीम सुशर्मा के पास आए और अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने लगा। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीम ने कहा, राजकुमार लौटो, तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है। इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गौओं को ले जाना चाहते थे। ये कहकर वे झट से अपने रथ से कूद पड़े
और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपक कर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीम ने उसके सिर पर लात मारी और ऐसा घूंसा मारा कि वो अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़े जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने सभी गौओं को वापस फेर लिया और सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। भीम ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और फिर बोले, भैया इस नराधम को छोड़ दो। तब भीम ने सुशर्मा से कहा, अरे मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में ये कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ, तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूँ। तब धर्मराज ने कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। ये महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर उन्होंने त्रिगर्त राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। युधिष्ठिर की बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वो अपने देश को चला गया। तब मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई और चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने के योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से कहा, महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर है और मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। अब आप अपने संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में अपनी विजय की घोषणा करवा दें। मत्स्यराज की आज्ञा से दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रातों रात रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी। आज की कथा बस यहीं तक। विराट पर्व के अगले अंक में सुनिएगा कि किस प्रकार अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर के साथ कौरव सेना को परास्त किया और अपने अतुलित पराक्रम को सिद्ध कर दिखाया। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।